नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपार अखंड ज्ञान प्राप्ति, सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्ति, अपार बुद्धि स्मरण शक्ति प्राप्ति, यूट्यूब पर पहली बार व्यास जी की साधना, व्यास भगवान विष्णु के अवतार, उनकी साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार 12 बजे से 2 के बीच में। कभी कभार हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं या कभी कोई इमरजेंसी तो नंबर बंद रखता हूँ, नहीं तो नंबर मेरे प्रिय भाई बहनों ज़रूर खोलता हूँ। आप जैसे लोगों से तो हम बात करना चाहते ही हैं। आप सब हमारे हो और हम आप सबके हैं। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम मुझे देना चाहते हो या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम मुझसे पाना चाहते हो, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है और आगे भी रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चे प्रेम की कीमत कोई दुनिया में नहीं दे सकता, लेकिन आजकल की ये विडंबना है कि लोग सच्चा प्रेम पाना भी नहीं चाहते और सच्चा प्रेम देना भी नहीं चाहते। लेकिन जहाँ पर सच्चा प्रेम होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का, प्रिय भाई बहनों, कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई योग्यता नहीं देखी जाती है, कोई मतलब मैं क्या बताऊँ, आजकल तो बहुत कुछ देखे जाते हैं। आजकल तो मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जिनमें पति पत्नी में अगर एक की पढ़ाई कम है, एक की ज़्यादा है, तो लोग ताने मारते हैं एक दूसरे को। अगर एक की सरकारी नौकरी लग गई है कि नहीं लगी तो लोग ताने मारते हैं, जबकि पति पत्नी है। काय बात का प्रेम। और मैं क्या बताऊं, भाई बहन में भी यही है ताने वाली बात। और पति पत्नी में तो यहाँ तक व्यापार बना दिया गया, पशुओं से भी ज़्यादा गिर चुके इंसान। जो कि आज बात हुई और शाम तक मुलाकात हुई और उसके बाद में कल शक हो। हालांकि कभी कभी तो किसी लोगों में तो मुलाकात में ही शक हो रहती है, और नहीं तो फिर कल शक चालू हुई और शाम तक लड़ाई और परसों पहुंच गए कोर्ट में। तो क्या बताएं, पशुओं से भी ज़्यादा गिर चुके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तलाक या डिवोर्स हमारे सनातन धर्म में थी ही नहीं और है भी नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य है आप सबका, हमारा, मेरे देश का, जो कि डिवोर्स या तलाक रूपी कैंसर आज के समय में घर घर में पहुंचता जा रहा है। ऐसा कोई मोहल्ला शायद बचा हो जिसमें कोई तलाक किसी को ना दिया हो। मुश्किल है कोई मोहल्ला पूरा। मोहल्ले में आपको 1 2 10 5 भी मिल जाएंगे, नहीं तो 1 2 तो मिल ही जाते हैं ऐसे जो कि तलाक दी है पत्नी ने या पति ने। क्या कहें मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। व्यास जी की साधना से, देखिए व्यास जी, आप गणेश जी की पूजा करते हैं, मान लो कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो नाम तो सुना ही होगा गणेश जी का। आपने देखा होगा महाभारत गणेश जी ने लिखा था, देखा होगा ना। बोला व्यास जी ने, गणेश जी ने लिखा। और गणेश जी ने ये बोला था कि जिस समय तुम बोलना बंद कर दोगे मेरी कलम रुक जाएगी, फिर नहीं चलेगी। और गणेश जी तो भाई गणेश जी भगवान, और इतनी जल्दी लिख रहे थे, लेकिन व्यास जी ने कलम उनकी नहीं रुकने दी, पूरा महाभारत लिखवा दिया। उन्होंने कहा कि हम बोलते ही रहेंगे, आप लिखने में मत रुकना, मैं बोलता ही रहूँगा। और बोलते रहे, लिखवा दिया।
और विष्णु भगवान के अवतार हैं व्यास जी। वही व्यास जी भगवान जिनकी कृपा से अपार स्मरण शक्ति, अपार याददाश्त बढ़ सकती है। व्यास जी की कृपा से, व्यास जी की कृपा से ही महाभारत में जीत हुई पांडवों की। समय समय पर आते थे, पांडवों को समझाते थे, राय परामर्श देते थे। नहीं तो अर्जुन से, पांडवों से बलवान कौरव सेना में बहुत ऐसे लोग थे जो कि कौरव उनका मतलब सब कुछ कर देते हो, पांडव कुछ नहीं बिगाड़ पाते। युद्ध क्षेत्र में देखा होगा, कर्ण का रथ 30 कदम हटता, मतलब 3 कदम या 3 कदम हटने वाली समस्या, और अर्जुन का रथ 3 कदम हटता था पीछे को, कर्ण का 30 कदम। जबकि कर्ण अकेले बैठे थे और अर्जुन के पास भगवान कृष्ण भी थे रथ पर, और ऊपर ध्वजा भी थी हनुमान जी की, साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, और नीचे रथ की धुरी में शेषनाग भी लपेटा मारे थे, और अर्जुन भी थे। तब भी उनका रथ 3 कदम हट जाता था, और कर्ण का 30 कदम हटता था, केवल अकेले कर्ण थे तब। तो अर्जुन से बलवान बहुत लोग थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अस्तुस्थामा, भीष्म पितामह, जिनको इंद्र भी नहीं हरा सकते थे सामने युद्ध में। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा, व्यास जी की कृपा, जो कि पांडवों की विजय हुई। तो उन्हीं व्यास जी की साधना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कथावाचक जितने हैं, जितने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, छात्र छात्राएं, उन सभी को करनी चाहिए व्यास जी की साधना। व्यास जी की साधना सभी व्यापारियों को, सभी टीचर को, यानी हर किसी के लिए ज़रूरत है। जिसको बुद्धि की ज़रूरत है उनको व्यास जी की साधना करनी चाहिए। अब आप लोग कमेंट करके बताना बुद्धि की किसको ज़रूरत नहीं है, और ये भी कमेंट करके बताना कि बुद्धि की किसे ज़रूरत है। आप लोगों में से कितने लोग हैं ऐसे जिनको बुद्धि की ज़रूरत है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। कमेंट करके बताना ज़रूर। अगर आप कुछ भी कमेंट नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे आपका बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं मिलेगा, कम बुद्धि वाला परिचय मिलेगा कि आपने समझी नहीं बात को। तो कमेंट जरूर करके बताना बुद्धि की ज़रूरत कितने लोगों को है और कितने लोगों को नहीं है, ये भी बता देना भाई। बुद्धि की ज़रूरत, वैसे मैं तो समझता हूँ मेरे हिसाब से कि बुद्धि की ज़रूरत प्रत्येक प्राणी को है, लेकिन हो सकता है क्या पता मैं समझदार इतने ना हो, इसलिए ऐसी बात मान रहा हूँ अपने मन में। तो आप लोग भी बताना मेरे प्रिय भाई बहनों। व्यास जी की साधना से आप शक्तियाँ सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हो। भाई विष्णु के अवतार हैं साक्षात, और व्यास जी की साधना से आप याददाश्त भी प्राप्त कर सकते हो। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद लिखे हैं व्यास जी ने। मेरे प्रिय भाई बहनों, कथावाचक को व्यास कहा जाता है। आज भी कथा की जो मंच होती है उसको व्यास पीठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि व्यास जी जैसा बुद्धिमान मैं क्या बताऊं आपको आगे। तो ऐसे व्यास जी के वंशज पांडव लोग थे, और पांडव लोगों का साथ ऐसे ही नहीं दिया, लगाव के कारण नहीं दिया। जितने पांडव थे उतने वंशज कौरव भी थे उनके, लेकिन व्यास जी सत्य के साथ थे, धर्म के साथ थे। आजकल के धर्मगुरु संत सत्य के साथ नहीं खड़े होते हैं, धर्म के साथ नहीं खड़े होते हैं, और जो होते हैं उनके चरणों में तो मैं 100 करोड़ बार प्रणाम करता हूँ। जो सत्य के साथ, धर्म के साथ खड़े हैं, जैसे परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, परम पूज्य स्वामी यति नरसिंहानंद जी महाराज, और भी ऐसे बहुत संत हैं जिन संतों के चरणों में हम करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण अगर मिल जाए मुझे तो मैं उनके चरणों को धुल के और उनका चरणामृत मैं पी लूँ, और पीऊँगा भी भविष्य में। अभी तो मेरी तपस्या चल रही, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, नहीं निकल सकता घर से बाहर अभी। तो उन संतों का मैं चरणामृत पीऊँगा, चरणामृत यानी पैर धुल के, उन परम पवित्र चरणों को धुल के और मैं पान करूँगा वो चरणामृत। वीडियो भी डालूँगा उसका,
चैनल पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जो धर्म के साथ देश के साथ खड़े हैं, ये तो बड़े बड़े संतों को मैंने नाम लिया। अगर कोई मजदूर भी है, अगर कोई मतलब आम आदमी भी है, देश के साथ अगर खड़ा है और वो सत्य धर्म को मानता है, सनातन का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है, भाई या बहन कोई भी, वो चढ़ामृत लेने योग्य है, उसका चढ़ामृत ले लेना चाहिए मुझे और पान कर लेना चाहिए चढ़ामृत। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो देश के लिए लड़ रहे हैं फौजी लोग ईमानदारी से, ऐसे फौजियों के भी चढ़ छूने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मैं तो संत हूँ, ऐसा नहीं कि मैं घमंड करूं कि मैं संत हूं, मैं किसी शक्ति का यानी शक्तिपीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं तो मैं बड़ा हो गया, ऐसा नहीं, घमंड नहीं। मैं तो भैया जो देश के साथ अगर खड़ा है वो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन अगर धर्म और देश के साथ खड़ा है तो मैं उसके भी चढ़ समाज में छू लूँगा, सबके सामने उसके चढ़ों पे मैं मत्था रख दूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा होना चाहिए। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात अजीब लग जाए, कुछ मेरे शिष्य लोग हैं उनको, तो मैं यथार्थ सत्य कह रहा हूँ। व्यास जी की साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये साधना कैसे करें देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले आसन पर बैठें, सफ़ेद पर भी बैठ सकते हैं लेकिन काले पर नहीं भैया। और अगर कोई वैसे हैं तो काले पर भी कर सकते हैं, लेकिन और 4 रंग के अलावा और कोई नहीं चलेगा, नीला नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सफ़ेद, लाल, पीला, काला। सबसे नंबर 1 पीला, नंबर 2 लाल, नंबर 3 सफ़ेद, या नंबर 2 पे सफ़ेद और नंबर 4 पे काला रहेगा। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या पीले हकीक या लाल हकीक की माला से या स्फटिक की माला से जाप करें। जप काल में भूमिशयन, ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन परम आवश्यक है। खोया की मिठाई का प्रसाद, गाय के घी का दीपक जलाएं। जप काल में साधना करें व्यास जी की। मंत्र भी बता रहा हूँ, चिंता मत करना, ये मत कमेंट करना कि मंत्र नहीं बताते हो। मंत्र भी बता रहा हूँ, लेकिन बिना दीक्षा के सफलता नहीं मिलेगी। इनके मंत्र कई हैं व्यास जी के, तो मैं आपको मतलब थोड़ा 1-2 मंत्र हो सकता है बता दूं, सारे तो नहीं बता पाएंगे, बहुत मंत्र हैं इनके। तो मंत्र है, एक तो मंत्र है ओम व्यासाय नमः, ओम व्यास देवाय नमः, एक मंत्र है। एक मंत्र है ओम नमो भगवते व्यास देवाय नमः, ये भी मंत्र है। और एक मंत्र है ओम सत्यवती जाय विद्महे व्यास देवाय धीमहि तन्नो योगी प्रचोदयात्, ये भी मंत्र है। और भी कई मंत्र हैं व्यास जी के। ओम पारासर्जाय विद्महे सत्यवती पुत्राय च धीमहि तन्नो व्यासा प्रचोदयात्, ये भी मंत्र है। तो इस तरीके से और भी बहुत मंत्र, बहुत ज़्यादा मंत्र हैं व्यास जी के। और भैया इनकी साधना अगर आपने कर ली, दीक्षा लेके, दीक्षा लेने का विधान में नहीं आप बोलूँगा, ये भी ध्यान रखना। जो दीक्षा हमसे लेते हैं मैं उनको विधि विधान से देता हूँ, निःशुल्क देता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ दीक्षा का, लेकिन नियम के साथ, विधान के साथ। तो अगर आप दीक्षा लेते हैं, दीक्षा निःशुल्क मिलेगी, पूरा विधि विधान बताऊँगा, और सिद्धि साधना कराने की मेरी गारंटी है। जो साधना मैंने चैनल पर डाली हैं उनमें से कोई भी साधना अगर आप करते हो हमसे दीक्षा लेके, हमसे विधि विधान लेके, हमारे सानिध्य में, तो सिद्धि सफलता दिलाने की मेरी 1000% गारंटी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग समझिए तो। और मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं बहुत लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप इतने रुपए दो। आप आइए मेरे पास, मेरे आश्रम में आइए, मुझे समझिए, मेरे पास रहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे समझिए। अगर आपको लगे
कि मैं कुछ धर्म कर्म करता हूँ, मैं नित्य हवन करता हूँ मान लो डेली, और भी पूजा पाठ होता है मेरे यहाँ, जैसे दावत खिलाई जाती है तो दावत में हम लोग गाय को भोजन खिलाते हैं, गाय माता को जैसे पूरे इंसानों को खिलाते हैं उसी तरीके से पूड़ी कचौड़ी सब्जी हलवा मिठाई प्रसाद फल, तो इसी तरीके से मैं गाय माता को खिलाता हूँ। और एक दो गाय को नहीं, कभी कभार उनकी जैसी कृपा हो जाए 100 गाय को हो जाए, 50 गाय को हो जाए, 20 गाय को हो जाए, 25 गाय को हो जाए गाय माताओं को। तो अगर आपको लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ धर्म के लिए, पहले मुझे समझिए, फिर आपकी अगर इच्छा हो तो पुण्य कमाई में से सपोर्ट करिए, ना इच्छा हो तो मत करिए भैया। लेकिन सनातन को तो समझ लीजिए, सनातन पे तो चलिए, सनातन को तो मानिए प्रिय भाई बहनों। सनातन को नहीं मान रहे हो इसीलिए तो एकता नहीं आप लोगों में, इसीलिए तो कुछ कर नहीं रही हैं सरकारें, सरकार से कुछ नहीं करा पाते। सरकारें आएंगी चले जाएंगी, कभी भाजपा को कोसो, कभी कांग्रेस को कोसो, कभी किसी और को कोसो, इससे काम नहीं चलेगा। एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, कांग्रेस भी आपका काम करेगी, भाजपा भी आपका काम करेगी, और कोई भी आपका काम करेगी सरकार, लेकिन संगठित हो जाओ तब करेगी, ऐसे नहीं करेगी। ऐसे तो आपकी अच्छी बातें नहीं मानेगी सरकार, और नहीं मानती है, देख लेना। कमेंट और मीडिया पे मत जाना, अगर आपको सच्चाई जाननी है तो मिशन साइबर सिपाही या सुदर्शन टीवी चैनल देखा करो, दिमाग एकदम खुल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी अगर कोई बात खराब लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं आप सब का हूँ और आप सब हमारे हो। मुझे भय है इस चीज़ का कि जो अन्य प्रदेशों में हो रहा है कहीं पूरे भारत में ना होने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय व्यास जी भगवान की।